नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वॉइस ऑफ असम यानी कि जुबिन गर्ग, ये वो नाम है जो पूरे देश में चर्चित है और इस वक्त इनके नाम से पूरा देश शोक में भी डूबा हुआ है और खास करके असम। 19 सितंबर को एक खबर सामने आती है जहां पर यह पता चलता है कि जुबिन गर्ग की अचानक से मौत हो जाती है। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जुबिन गर्ग सिंगापुर पहुंचते हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हो रहा था और 20 सितंबर को एक फेस्टिवल होना था जिसमें जुबिन गर्ग भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो जाता है। सवाल ये खड़े हुए थे कि आखिर उनकी मौत कैसे होती है, जिसके बाद से उनकी पत्नी ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। दरअसल ये बताया जा रहा था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। कहा जा रहा था कि उस वक्त उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। कहा यह भी जा रहा था कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ था जिस वजह से उनकी मौत होती है। यानी कि कई ऐसे सवाल खड़े हुए, तो जवाब उनकी पत्नी ने दिया। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि बीसीसीआई ने जुबिन गर्ग को विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। उनके सम्मान में 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले विमेन वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन सेरेमनी में उस कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। अब ये बताते हैं कि जुबिन की पत्नी ने क्या बताया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने बताया कि जुबिन 7-8 लोगों के साथ सिंगापुर के एक आइलैंड पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि ड्रमर शेखर और सिद्धार्थ भी उस ग्रुप में शामिल था, यानी कि जो काफी वक्त से उनके साथ काम कर रहे हैं लोग, वो उनके साथ थे। सभी सदस्यों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, उनकी पत्नी ने बताया। हालांकि जब उनके पति दोबारा से तैरने के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें सीजर अटैक पड़ गया था। गरिमा ने बताया कि पहली बार नहीं था कि जुबिन को इस तरीके का अटैक पड़ा हो। कोविड के दौरान भी उन्हें अटैक पड़ा था, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था और उनका इलाज कराया गया था। जब ये अटैक सिंगापुर में होता है तो सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें काफी देर तक रखा गया, जिसके बाद उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। जब ये खबर सामने आती है तो पूरा देश शोक में डूब जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता है कि आखिर उनके साथ अचानक से वहां पर क्या होता है, पर उनका निधन हो जाता है। यही सच्चाई सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जुबिन असम के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर्स में से एक थे। उन्होंने 38,000 गाने गाए थे। असमिया, बंगाली, हिंदी और नेपाली सहित 40 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे और 38,000 गाने, यानी कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने इतने गाने गाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असम के सीएम हेमंत ने कहा कि सिंगापुर हाई कमीशन ने जुबिन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है, जिसमें मौत का कारण डूबना बताया जा रहा है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही अलग अलग होते हैं। सीएम ने कहा कि हम ये डॉक्यूमेंट सीआईडी को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के लिए सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल जुबिन गर्ग का जो शव है वो सिंगापुर से भारत लाया जा चुका है और पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ देखा जा सकता है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे देश में है और जब उनका शव पहुंचता है उस जगह पर तब कई जगह के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचते हैं। फिलहाल मंगलवार को यानी कि कल राजकीय सम्मान के साथ सिंगर जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई दी जाएगी और उसके लिए कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, उनके बॉलीवुड से लेकर तमाम जगहों पर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, लगातार कई डेकेड से काम किया है, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। तमाम सीएम ने दुख जताया है, तमाम लोगों के एक्स पर पोस्ट भी देखे जा सकते हैं। तो ये वो वक्त है जहां पर ये पता चलता है कि एक इंसान ने क्या कमाया है। इतने सालों तक जुबिन ने काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया। अब वो जब जन सैलाब देखा जा सकता है तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जुबिन गर्ग ने अपने इतने सालों में कितनी इज्जत कमाई है, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं वो जाहिर सी बात है उनके दीवाने हैं। उनके कई ऐसे गाने हैं जो इतने मशहूर हुए थे जो लोग आज तक भी याद रखते हैं। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तो कल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कल मंगलवार को उन्हें अंतिम विदाई दी जानी है और इस वक्त पूरा देश शोक के लहर में है।